स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज हम देखेंगे मिनरल रिच इन द सॉइल। तो सॉइल में क्या क्या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि सॉइल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो डिसाइड करता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया, ठीक है। तो किस एरिया में किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, यही सॉइल। अब सॉइल कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर हमारी अर्थ की होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। और जो मिनरल्स इस लेयर में होते हैं वो सप्लाई करते हैं वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। जो इस सॉइल के लेयर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस एरिया में रहते हैं वो इसको क्या करते हैं, वो इन ऑर्गेनिजम्स को करते हैं न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है। But these minerals will not be available to organisms if the minerals are bound up in huge rocks. अब अगर minerals है huge rocks में बंधे हुए, ठीक है, तो ये जो minerals है, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं होंगे किन के लिए, इन ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब क्या होता है, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत टाइम के बाद क्या होता है, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो रॉक्स होती है एट और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। कैसे? बाय फिजिकल, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट जो इस ब्रेकिंग का होता है वो होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। तो ये रॉक से ही ये सॉइल बनती है। बट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोसेस दैट मेक सॉइल। अब कैसे बनती है, देखो कौन कौन से फैक्टर है। पहला फैक्टर है सन। तो ये जो सूरज होता है ये क्या करता है, सन करता है हीट अप इन रॉक्स को ड्यूरिंग द डे। तो हमें पता है जब कोई चीज़ हीट होती है तो वो क्या होती है, एक्सपैंड। तो इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन रात के वक्त ये रॉक्स जो है ये कूल डाउन हो जाती है, यानी कि ठंडी हो जाती है और कंट्रैक्ट होती है, ठीक है, यानी कि फिर से सुखड़ जाती है, ठीक है। तो सिंस ऑल पार्ट्स ऑफ रॉक डू नॉट एक्सपैंड, अब सारे पार्ट्स जो है रॉक के वो तो एक्सपैंड नहीं होते हैं या कंट्रैक्ट नहीं होते हैं सेम रेट पे, ठीक है। अगर पत्थर ऐसे है तो जिस साइड सूरज गिर रही है वहाँ से क्या वो ज़्यादा एक्सपैंड होगा, पीछे साइड से क्या होगा, कम एक्सपैंड। तो उसकी वजह से क्या होता है, इस फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, ठीक है। तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अगर एक साइड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है दूसरा कम है तो इसमें क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो बड़े रॉक्स होते हैं ये टूट जाते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस। फिर और एक फैक्टर आता है जिससे ये सॉइल बनती है, उसे कहते हैं हम वाटर। तो वाटर हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल बनाने के लिए दो चीज़ों के ज़रिए, इन टू वेज। पहला है वाटर कुड गेट इनटू क्रैक्स। अब जब रॉक्स के क्रैक्स हुए, ठीक है, किस वजह से, अनइवन हीटिंग ऑफ सन, यानी कि एक साइड ज़्यादा हीट दूसरे साइड कम। तो ये क्या करेगा, ये वाटर जो है ये इसी में चला जाता है, इन्हीं क्रैक्स में। अब अगर वाटर फ्रीज हो गया, इट वुड कॉज क्रैक्स टू वाइडन। अब अंदर से वाटर जो है इस रॉक में वो फ्रीज हो गया, जम गया, उसके बर्फ बन गया। तो वो क्या करेगा, वो इन क्रैक्स को करेगा वाइडन, यानी कि ये क्रैक्स बढ़ जाएंगे। कैन यू थिंक व्हाट शुड बी सो। देखो जब वाटर फ्रीज होता है, ये अगर छोटा सा क्रैक है तो ये क्या, ये बड़ा सा बनेगा, ठीक है, ये वाइट हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब जो दूसरा फैक्टर है वो है फ्लोइंग वाटर, जो करता है वो वेयर्स अवे इवन हार्ड रॉक ओवर लॉन्ग पीरियड्स। अब कहीं पर एक पत्थर है, अब वहाँ से वाटर आ रहा है, फ्लोइंग वाटर, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इसको घिसता है, ठीक है। तो ये इसको वेयर अवे करता है, अगर हार्ड से हार्ड रॉक भी हो। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये बस 10 मिनट में करेगा या एक दिन में 2 दिन में, ये काफ़ी टाइम्स को लगता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स को, सालों लग जाते हैं। तो फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम। अब जब तेज़ चल रहा है वाटर, ये जाहिर सी बात है जितना स्लो वाटर चलेगा उतना कम घिस जाएगी ये रॉक। अब जितना तेज़ चलेगा वाटर उतनी जल्दी तेज़ घिस जाएगी। तो ये रॉक्स क्या करती है, दीज रॉक्स रब अगेंस्ट अदर रॉक्स। एक रॉक है दूसरी रॉक है, ये एक दूसरे के साथ घिस जाएंगी। तो क्या होगा, तो ये रॉक्स को करता है वेयर डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं इन रॉक्स के। तो वाटर फिर क्या करता है, वाटर देन टेक्स दीज पार्टिकल्स अलोंग विद इट। वाटर फिर इनको अपने साथ ले जाता है और इनको डिपॉजिट करता है फर्दर डाउन इन द पाथ। तो सॉइल फाउंड होती है इन प्लेसेस में फॉर अवे फ्रॉम द पेरेंट रॉक। तो जहाँ पर ये जो पत्थर है ये घिस रहा है तो सॉइल कहीं थोड़ी सी दूर बनेगी। तो फिर और एक फैक्टर है जिसे हम कहते हैं विंड या हवा।
तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सिमिलर टू विच वाटर रब्स अगेंस्ट रॉक्स एंड वेयर्स देम डाउन। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या करते हैं, वो इरोड करते हैं रॉक को। ये रॉक है, इस पर तेज़ हवा आ रही है, ये इसको ऊपर ऊपर से लेयर उठाती है। तो विंड ऑल्सो कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो विंड क्या करता है, जो रेत होती है उसे एक जगह से दूसरी जगह लेता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि मैंने आपको परसों कहा था लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करता है, ये भी ग्रो करता है ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स। तो जब ग्रोविंग के वक्त ये क्या करता है, ये सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो कि कॉज करते हैं रॉक सरफेस को पाउडर डाउन होने में, यानी कि पाउडर जैसी बन जाती है रॉक और वो नीचे गिर जाती है रॉक, और फिर उस वजह से बनती है थिन लेयर ऑफ सॉइल। और भी स्मॉल प्लांट्स है जैसे कि मॉस है, वो होते हैं, वो ग्रो करते हैं ऑन द सरफेस, एंड फिर उस वजह से क्या होता है, रॉक फर्दर ब्रेक अवे हो जाती है। और जो रूट्स होते हैं बड़े ट्रीज़ के, वो जाते हैं इन क्रैक्स में, इन रॉक्स के क्रैक्स में, और जैसे जैसे रूट बढ़ते जाते हैं तो क्रैक क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े। तो आज यही पढ़ेंगे, मैं आपको अभी ये सेंड करता हूँ, कल इसको कंटिन्यू करेंगे।